Hello students, I hope you all are fine and doing well. You all know that we have completed 5 parts of our 7th chapter. Now today we are going to start 6th part. Okay, let's start. Watch carefully. Listen also. Red data book means what is meant by red data book? It is the book which keeps a record of all the endangered animals, plants and other species. ये एक बुक है जो रिकॉर्ड रखती है किन स्पीसीज का, जो किसमें है, एंडेंजर्ड ओके, जो लुप्त होने के समान है या जिसकी मतलब लुप्त होने वाली है, सॉरी समान नहीं, जो लुप्त होने वाली है या जिनकी संख्या पृथ्वी पे बहुत ही कम बची है, उन सब का रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक। वो प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई सी भी स्पीसीज हो सकती है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज। अलग अलग रेड डाटा बुक्स होती है जो प्लांट्स के लिए अलग होती है, एनिमल्स के लिए अलग होती है, और भी अन्य जो अदर स्पीसीज है उनके लिए अलग से रेड डाटा बुक होती है। ओके, सम स्पीसीज ऑफ एनिमल लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया आर फ्लाइंग स्क्वायरल, इंडियन जायंट स्क्वायरल, ब्लैक बग, बारहसिंगा, हिमालयन मस्क डियर, स्नो लियोपार्ड। मीन्स कई एनिमल्स की, जैसे ये एग्जाम्पल है, कई एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो रेड डाटा बुक में मीन्स लिस्टेड है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड वहाँ पे है, मीन्स लिस्ट है, मीन्स उनमें उनका नाम लिखा गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिन एनिमल्स का नाम रेड डाटा बुक में लिखा गया है। ओके, इसका मतलब हो गया इनकी जो इस स्पीसीज की जो संख्या है वो बहुत ही कम बची है, ठीक है, समझ आ गया। मीन्स जो एंडेंजर्ड जो जिनकी स्पीसीज या जिनका जो संख्या है या जिनकी जो प्रजाति है वो डेंजर में है, मीन्स खतरे में है, मीन्स बहुत कम बची है उनकी संख्या, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ ए बर्ड, या फिर वो एनिमल भी हो सकता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन कॉल्ड माइग्रेशन। मीन्स वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी बर्ड या एनिमल है वो एक सीजन के अकॉर्डिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। मीन्स जैसे कहीं पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो कई बर्ड्स उस स्थान को छोड़ के दूसरे जो वार्मर प्लेसेस है वहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे सर्दियाँ या कम होती है, कोल्ड कंडीशंस जैसे ही कम हो जाती है वो वहाँ पे वापस चले जाते हैं। तो यह प्रोसेस कहलाती है माइग्रेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ ए बर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। ओके, इज इट क्लियर? Migration of birds is an adaptation to escape the harsh and cold conditions of their normal habitat in winter so as to survive। ठीक है, माइग्रेशन एक एडेप्टेशन है जिसमें क्या होता है, जो हार्श, कठोर और बहुत ठंडी जो कंडीशंस होती है उसमें जो विंटर की कंडीशंस होती हैं जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स, अब देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं। द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन इज इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। वे बर्ड्स जो बहुत अधिक कोल्ड क्षेत्र से, मीन्स ठंडे क्षेत्र से, टू वार्मर रीजन्स, गर्म स्थानों पे चले जाते हैं, इन विंटर सर्दियों में, एंड गो बैक, वापस आ जाते हैं, आफ्टर द विंटर इज ओवर, जब सर्दियां खत्म हो जाती है तो वापस आ जाते हैं। वो बर्ड्स का कौन से बर्ड्स कहलाते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन इसका माइग्रेटरी बर्ड्स का एक एग्जाम्पल है। ओके, द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज साइबेरिया विच इज़ ए वेरी कोल्ड प्लेस, है ना, बहुत ठंडा है साइबेरिया, वैसे नॉर्मल हैबिटेट साइबेरियन का वही है। ओके, व्हेन विंटर सेट्स इन साइबेरिया एंड इट गेट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, द साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड कम्स टू वार्मर प्लेसेस इन इंडिया सच एज भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर in Haryana, some wetlands of northeast and some other parts of India. The Siberian cranes stay in warmer places in India for a few months. कुछ महीनों के लिए वो यहीं रुकता है।
गर्म स्थानों पे इंडिया के पे, ठीक है। द साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन द विंटर एंड्स देयर, जब वहाँ पे विंटर खत्म हो जाती है तब वापस लौट जाता है। एंड क्लाइमेट बिकम्स फेवरेबल, ओके, समझ आ गया ना। जब बहुत अधिक साइबेरिया में बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो साइबेरियन जो क्रेन है उड़ के अपने इंडिया के वार्मर प्लेसेस पे आ जाता है, और वह तभी वापस लौटता है जब वहाँ पे वो बहुत अधिक जो ठंड थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मीन्स विंटर सीजन जब ओवर हो जाती है तब वो वापस लौट जाता है। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेक न्यू पेपर फ्रॉम द वेस्ट पेपर सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, वह प्रोसेस जिसके द्वारा वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके मीन्स दोबारा यूज़ करने के योग्य बनाया जा सके उसे, ठीक है, ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। मीन्स वेस्ट पेपर को वापस बना लेना ताकि जिससे वो दोबारा यूज हो सके, ठीक है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। पेपर किससे बनाया जाता है? वुड से, वुड पल्प से। और किससे प्राप्त होती है वुड पल्प? पेड़ों से, प्लांट से, ट्रीज से तो प्राप्त होती है, फॉरेस्ट ट्रीज जो होते हैं। इट हैज एस्टिमेटेड दैट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर नीडेड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 बड़े पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है, समझ आया क्या? मीन्स many trees have to be cut down from the forest to make paper. Okay, paper making is another cause of deforestation, so we should save paper to save the forest trees. If each one of us save just 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We can save paper by writing fully on both sides of every sheet of paper in our notebooks, okay, without leaving any blank sheet. करोगे ना? मीन्स पेपर का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, दोनों साइड लिख के, कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए, तो हम काफ़ी ट्रीज बचा सकते हैं। यस और नो? ओके। और इसके अलावा भी हम पेपर को रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स होता है बेटा, जैसे कि प्रोसेस द वेस्ट पेपर टू मेक न्यू पेपर सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। समझ आएंगे ना? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब उसको दोबारा यूज़ करने के योग्य बनाना, रिसाइकिल करके, ठीक है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स, magazines, books, notebooks and packaging materials after removing ink from them. If all of us keep on collecting old newspapers, magazines, books, notebooks and paper wrappers and send them to paper mills for recycling, okay, through a junk dealer, means कबाड़ी वाला आता है ना हमारे घर पे कबाड़ी वाला, उसको दे सकते हैं हम सारे पुराने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जितने भी रेपर्स वगैरह कागज़ के जितने भी हो, उसको दे के, ताकि वो कहाँ पहुँचा दे उनको? पेपर मिल्स में, और वहाँ वो उनको रिसाइकिल किया जा सके। अंडरस्टूड? वी विल बी एबल टू सेव मैनी फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। इनफैक्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। एक पेपर को 5 से लेके 7 टाइम्स के लिए रिसाइकिल किया जा सकता है, या यूज़ के लिए उसको एबल बनाया जा सकता है। वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर, ओके। वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर. बाय डूइंग this, we will not only save trees but also save energy and water needed to manufacturing paper. Okay, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. ठीक है, केवल हम पेड़ पौधों को ही या प्लांट्स को ही या ट्रीज को ही नहीं बचाएंगे पेपर सेव करके, कई हार्मफुल केमिकल्स जो पेपर बनाने में यूज़ किए जाते हैं उनकी भी जो रिड्यूस हो जाएगी, उनकी मात्रा में भी कमी हो जाएगी। पानी चाहिए होता है पेपर बनाने के लिए, तो पानी की भी बचत होगी उसमें, और एनर्जी भी बचेगी, और जो एनर्जी लगती है ना पेपर बनाने में वो भी बचेगी, काफ़ी सारी चीज़ों की बचत हो जाएगी इससे। ओके, सी टू सेव वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर बिकॉज टू सेव फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, फॉरेस्ट ट्रीज को कटने से बचा लेंगे अपन। टू सेव वाटर यूज्ड इन पेपर मेकिंग
पेपर बनाने के लिए जो वाटर यूज़ होता है, पानी यूज़ होता है, उसको बचा लेंगे। टू सेव एनर्जी यूज्ड इन मेकिंग पेपर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है ना पेपर बनाने में, मशीन्स वगैरह लगती है वहाँ पे कई, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो उसकी भी बचत हो जाएगी। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग, और किसकी मात्रा में भी कमी आ जाएगी, जो हार्मफुल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं पेपर मेकिंग में, उसके भी मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अंडरस्टूड एवरीबडी? Now we will discuss about reforestation. The planting of trees is in an area in which forests were destroyed is called reforestation. मीन्स जहाँ से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है, जहाँ से पेड़ काटे गए हैं उस पर वापस से पेड़ लगा देना कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। ओके, मीन्स टू कवर अगेन विथ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी of the same species which were cut down from the forest during deforestation. We should plant at least as many trees as have been cut down. In this way, the forest will continue to have sufficient number of trees all the time. Forests are called green wealth of a country. ठीक है, अगर पेड़ हम काटते भी हैं या किसी भी पर्पज से पेड़ काटे जाते हैं तो उतने ही एरिया पे वापस से प्लांट्स लगा देने चाहिए। Okay, if the deforested area is left undisturbed for some time, it re-establishes itself by the natural growth of trees. This is called natural reforestation. There is no role of human being. मीन्स अगर पेड़ काट दिए जाएं या डिफोरेस्टेशन कहीं किया जाता है या डिफोरेस्टेड जो एरिया है उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे अपने आप नेचुरल ग्रोथ से पेड़ उगाते हैं, तो उसे कहते हैं हम नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। वहाँ पे ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है। ओके, इज इट क्लियर बेटा? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन। ओके, क्या क्या एडवांटेज है रिफॉरेस्टेशन के? रिफॉरेस्टेशन प्रोड्यूसेस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्री या टिम्बर इंडस्ट्री के लिए सारे रॉ मटेरियल्स हमें फॉरेस्ट से ही तो प्राप्त होते हैं, तो रिफॉरेस्टेशन से ये अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। इट विल लीड टू ए डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ CO2। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है मीन्स CO2 की वजह से जो ये टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, उसको अभी CO2 कम होगी। अगर पेड़ ज़्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो CO2 यूज़ करते हैं ना, तो CO2 कम हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स पृथ्वी का टेम्परेचर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी ना CO2 की वजह से, जो तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है मीन्स जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो कम हो जाएगा क्योंकि CO2 की मात्रा कम हो जाएगी अपने आप ही। कौन सी क्या यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स, O2 या CO2? CO2 यूज़ करते हैं ना और O2 हमें देते हैं, तो CO2 अपने आप ही कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। इट इंक्रीजेज रेनफॉल इन एन एरिया, दिस विल रेज ग्राउंड वाटर लेवल एंड प्रिवेंट ड्रॉट्स। इससे रेनफॉल इंक्रीज होगा, इससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ेगा और ड्रॉट से भी मीन्स सूखा नहीं पड़ेगा। ओके, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। ये सॉइल इरोजन की से भी उसको भी रोकेगा या सुरक्षा करेगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। जो रूट्स होती है वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है, तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा और फ्लड्स बाढ़ भी नहीं आएगा। इट इंक्रीज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इससे क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक एरिया फॉरेस्ट से कवर हो जाएगा, जिससे कि किसका संरक्षण हो जाएगा, अपने आप ही वाइल्ड लाइफ का, मीन्स वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का अपने आप ही संरक्षण हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा उनका। ओके, देयर इज ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया। इट इज एमाइड एट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड एट द सेम टाइम मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। एक एक्ट है जो किसका संरक्षण करता है, वाइल्ड लाइफ का या फॉरेस्ट का, नेचुरल जो फॉरेस्ट होते हैं उनका, और मीटिंग करता है सेम टाइम पे ही किसका भी ध्यान रखता है, बेसिक नीड्स जो फॉरेस्ट के पास में या अंदर रहते हैं लोग। ओके,
I think enough for today, and enough क्या now. Our chapter is over. So watch video carefully, make proper notes and learn. Okay. सारे चैप्टर्स अपने 6 पार्ट्स हो चुके हैं, तो 6 पार्ट सभी के लिखे हुए होने चाहिए अच्छे हैंड राइटिंग में और लर्न होना चाहिए. ओके. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.